आज हम बात कर रहे हैं, बेसिकली तो न्यूजीलैंड स्टडी वीजा की बात कर रहे हैं, पर यह चीज लागू होती है किसी भी कंट्री के ऊपर। मेन क्या चीज होती है, भी एप्लीकेशन में कमी करके बच्चा सफर करता है, अलग अलग कंट्री में नुकसान भी होता है उसका पैसे का। ये वीडियो बनाने का रीजन क्या होता है, बच्चों के फोन आते हैं, पेरेंट्स के फोन आते हैं कि मेरे बच्चे की इस तरीके से एप्लीकेशन लगी थी। आज की डेट में मेरे पास, आज हम बात कर रहे हैं 11 दिसंबर को बात कर रहे हैं, मेरे पास मॉर्निंग में मेरे पास 2 फोन आए अलग अलग जगह से। एक हरियाणा से फोन आया, एक जम्मू से फोन आया। दोनों की एप्लीकेशन इस तरीके से लगाई गई कि इतने ज्यादा गैप के अंदर एप्लीकेशन लगा दी बच्चों की, और कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी। वीजा दोनों का रिफ्यूज हुआ, एक बच्चे का 2 कंट्री का रिफ्यूज हुआ, यानी कि न्यूजीलैंड का और यूएसए का। दूसरे बच्चे का रिफ्यूज हुआ सिर्फ न्यूजीलैंड का। तो इस एप्लीकेशन पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। जब एप्लीकेशन करते हैं, इसमें कई पार्ट होते हैं। एक हमारा गैप होता है, गैप को कैसे आप बता रहे हो भी मैं क्या कर रहा हूं गैप के अंदर। ज्यादा सच बोलने के चक्कर में ज्यादा खराब बोल देते हैं हम। बहुत ईमानदार कंपनीज हैं बाजार के अंदर, कि बहुत ज्यादा ईमानदार है, इतनी ईमानदार है कि बच्चे का रिफ्यूजल ही आना है, 100% पता होता है कि रिफ्यूजल ही आएगा। सच उतना बोलो जितना डाइजेस्ट हो सके। अगर जो सच बच्चे को खराब कर रहा है उसको नहीं बोलने की जरूरत होती। आप अपने गैप को अगर जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो वीजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको वीजा ऑफिसर के दिमाग के हिसाब से चलना होता है, क्योंकि अगर आप गैप के बारे में सही से प्रॉपर नहीं बता पा रहे हो तो आप मान के चलना कि आपका पक्का रिफ्यूज होगा। और जो गैप के अंदर आप डुप्लीकेट पेपर लगा रहे हो तब भी पक्का रिफ्यूज होगा। यानी कि ये एक, इसको कहते हैं एक कला है, ये एक एप्लीकेशन करने की, कि अगर बच्चे की एप्लीकेशन आप लगा रहे हो उसको गैप के ऊपर आपने सबसे पहले काम करना है। और ये तब से शुरू कर देना जिस दिन ये प्लान बनाया कि मेरे को बच्चे को बाहर भेजना है। आपके बच्चे ने +2 की और आपके पास कई चीजें हो सकती हैं। आपके बच्चे की इंग्लिश तो बड़ी शानदार है, उसके परसेंटेज भी उसकी बड़ी शानदार आ गई है, पर पेरेंट्स के पास पैसे कम है, उनको अरेंजमेंट लोन का करना है। तो अब होगा क्या कि लोन की क्या गारंटी है, एकदम मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी कि कारण आ गया कि बच्चे को एडमिशन दिलवाने का। अब दूसरा क्या है, एक और कारण होता है कि बच्चे ने +2 की, बच्चे की इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, अब वो जाना चाहता है बड़े कंट्री के अंदर, परसेंटेज भी पूरी सूरी है। अब उसका डाइसी केस है कि उसको आइलेट्स पीटी करते करते हो सकता है टाइम लग जाए। तो अब उसको क्या करना चाहिए, उसको एडमिशन ले लेनी चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर। यानी कि उसके लिए बड़े सारे कारण होते हैं। अब बच्चे ने +2 की, उसके सब्जेक्ट अच्छे हैं, उसकी परसेंटेज अच्छी है, पेरेंट्स की ITR अच्छी है, पेरेंट्स के पास फंड भी सारे अच्छे हैं, वो पहले साल का गैप बच्चा डाल सकता है। अब वो रेयर स्टूडेंट होते हैं, सबके पास ये चीजें नहीं होती। इनकम अगर आपकी जस्टिफाई नहीं हो रही तब भी बच्चे को एडमिशन दिलवाने की जरूरत है। ग्रेजुएट स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट है, बिल्कुल कोई गैप नहीं है उसका, और एप्लीकेशन कर रहा है तो उसके अकाउंट में सैलरी डलवानी चाहिए हर हाल के अंदर। आपको नहीं मानना कि जो सामने आपका कंसल्टेंट है ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, पक्का आपको वीजा लेके देगा। मैं अपनी कंपनी के बारे में भी यही बात सेम बोल रहा हूं जो दूसरे के लिए बोल रहा हूं। हम ब्रांड देख के कई बार एप्लीकेशन कर लेते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है। एप्लीकेशन करने वाले जो आपकी फाइल लगा रहा है एम्बेसी के अंदर, ये जरूरी नहीं है कि जो उनके पास 100 इंप्लॉई हैं, आपकी एप्लीकेशन ऐसे किसी इंप्लॉई के हाथ में है जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। वीजा लगाने के मामले में हर बंदा एक्सपर्ट इतना ज्यादा नहीं होता। एक होता है कि आप चेकलिस्ट होती है किसी भी कंट्री की, एक होती है कि आप एप्लीकेशन पे किस तरीके से काम कर रहे हो और वीजा ऑफिसर के दिमाग के साथ काम कर रहे हो, उसको हर चीज की तसल्ली करवा रहे हो वीजा ऑफिसर को। ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। वीजा आपका तभी आएगा जब आप एक बड़ी परफेक्ट एप्लीकेशन करते हो। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है और बड़ी स्ट्रांग इंफॉर्मेशन है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी ओवरऑल, आज इतनी इंफॉर्मेशन हमने देनी थी, अपने दोस्तों से भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस टाइप की हमारी आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। नमस्कार।